हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ जनवरी और 22 ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, अगर उसने सब्सक्राइब करके रखा है बट उसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि क्या है कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना बेल आइकन से नहीं मिलेगी, तो आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना पड़ेगा। तो कर लीजिए क्लियर। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एंटिटी लॉकर अंडर विच मिनिस्ट्री। देखो, एंटिटी लॉकर को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या कि डिग्गी लॉकर। देखो, डिग्गी लॉकर, अगर मुझे लगता है कि डिजिटलाइज वर्ल्ड में अगर जो भी बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है या फिर कोई भी स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट या बड़े लोग मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें डिग्गी लॉकर के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डिग्गी लॉकर एक ऐप है। क्या है? इट इज अ ऐप। अब इससे क्या है, ये सिक्योर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या है? सिक्योर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। बट क्वेश्चन बनता है कि सर डिग्गी लॉकर को डाउनलोड करने के बाद होता क्या है। तो देखो, इसमें क्या है, आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, दैट इज द मेन क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट ऑफ योर सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटली। क्या कर सकते हैं? डिजिटली सिक्योर रख सकते हैं इस लॉकर में, डिग्गी लॉकर ऐप के अंदर। अब ये सक्सेस तो हुआ, इंडिया में डिग्गी लॉकर सक्सेस हुआ। फिर वी कैन से गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक एंटिटी लॉकर भी बनाया जाए। बट एंटिटी लॉकर फॉर व्हाट सेक्टर, किस सेक्टर के लिए? ये तो स्टूडेंट के लिए हो गया डिग्गी लॉकर, बट एंटिटी लॉकर बनाया है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब वो क्या करेंगे, इसमें एंटिटी लॉकर के जरिए वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट उनको मैनेज कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? और ये क्या है, एक सिक्योर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, याद रखोगे, दैट्स अ वेरी सिंपल। एंड बनाया किसने, किसने डेवलप किया है? डेवलप्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। याद रखोगे। और किस मिनिस्ट्री में? अब क्वेश्चन आता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटिटी लॉकर ऑन द लाइन ऑफ द डिग्गी लॉकर हैज बीन, वी कैन से, डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना। चलते हैं अपन आगे। Which state team of India has won विजय हजारे ट्रॉफी 2025? देखो, विजय हजारे ट्रॉफी तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको यह जानना जरूरी है कि किस फॉर्मेट में कौन सी डोमेस्टिक ट्रॉफी होती है। और मैं चाहता हूं कि आपको हर ट्रॉफी, जितनी भी डोमेस्टिक ट्रॉफी होती हैं, उनके फॉर्मेट बताऊं कि किस फॉर्मेट में होती है। जैसे मानिए विजय हजारे ट्रॉफी अभी कर्नाटका ने जीती है, याद रखना, सिंपल है। तो विदर्भा को हरा के, किसको? विदर्भा को हरा के कर्नाटका ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 जीती है। और ये किस फॉर्मेट में होती है? ये टेस्ट के फॉर्मेट में होती है, टेस्ट मैच के फॉर्मेट में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जितनी भी डोमेस्टिक ट्रॉफी हैं उनके फॉर्मेट बताइए हमें। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रॉफी है डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी। कौन से दोस्तों? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी होती है टेस्ट मैच के, टेस्ट मैच जो होते हैं उसी फॉर्मेट में होते हैं रणजी ट्रॉफी। क्लियर? क्लियर। अब जो रणजी ट्रॉफी विनर होता है वो मैच करता है किसके साथ? ईरानी ट्रॉफी होती है उसके साथ। क्या है? ईरानी ट्रॉफी होती है जो रणजी ट्रॉफी का विनर होता है,
और रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया व्हाट आई मीन्स, जो रणजी ट्रॉफी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के प्लेयर जो हार गए हैं वो अब विनर को हराएंगे। किसको? रणजी ट्रॉफी के विनर को। और कभी कभी वीकेंड से विनर भी जीत जाते हैं, कभी कभी मोस्टली जीतती है, और रेस्ट ऑफ इंडिया तो ज्यादातर ही जीतती है। क्लियर? क्योंकि वो सारी स्टेट के अच्छे प्लेयर आते हैं जब रणजी ट्रॉफी के विनर के साथ मैच होता है। क्लियर? याद रखना। अब ये भी ईरानी ट्रॉफी भी टेस्ट के फॉर्मेट में होती है। किसमें? टेस्ट के फॉर्मेट में। क्लियर? याद रखना। अब एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये होती है दोस्तों 20 फॉर्मेट में। और ये नहीं, ये टेस्ट में नहीं होती, सॉरी, ये 50 में होती है। 50 ओवर का मैच होता है विजय हजारे ट्रॉफी। क्लियर? तो टेस्ट में नहीं होता, ये विजय हजारे ट्रॉफी होती है 50 ओवर की। क्लियर? वनडे मैच होता है विजय हजारे में, वनडे। याद रखना। तो आप ये सारे फॉर्मेट याद रखना। क्लियर? विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवरों की होती है और अभी कर्नाटका ने जीती है विदर्भा को हराकर। क्लियर? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। देखो ये तो आप जानते होंगे, ये फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, क्या नाम है इनका? नृपेंद्र मिश्रा। क्या है? नृपेंद्र मिश्रा। याद रखना। क्लियर? अब ये क्या है कि ये जो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, ये सेटअप हुआ था 1966 में। कब सेटअप हुआ था? 1966 में। बट इसका नाम पहले क्या था? नेहरू मेमोरियल, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इसका नाम था। बट मोदी साहब ने इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। क्लियर? और इसमें एक चेयरमैन होता है जो कि रीअपॉइंट हो गए हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, और इनका टेनर है 5 ईयर। क्लियर? यहाँ का टेनर होता है 5 ईयर का। क्लियर? तो चेयरमैन तो है नृपेंद्र मिश्रा जी, बट इसमें पहले 29 मेंबर भी होते थे। क्या होते थे? 29 मेंबर। बट इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, कर दी है 34 मेंबर। कितनी कर दी है? 34 मेंबर इसकी स्ट्रेंथ कर दी है। याद रखना, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं। पहले कौन है? स्मृति ईरानी। याद रखना, स्मृति ईरानी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देन आफ्टर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रही थी है स्मृति ईरानी। शेखर कपूर, शेखर कपूर फिल्म मेकर हैं बहुत बड़े। और तीसरे राजीव कुमार, ये नामी वीकेंड से नाम याद रखना, बड़े फेमस हैं। और ये है राजीव कुमार, इकोनॉमिस्ट। क्लियर? ये 3 मेंबर और नए अपॉइंट हुए हैं। क्लियर? तो याद रखना ये फेमस है। और चेयरमैन बताना जरूरी था, नृपेंद्र मिश्रा जी फिर से रीअपॉइंट हो गए, चेयरमैन बन गए। किसके? प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के। और पहले इसका नाम क्या था? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें होता क्या है, इस लाइब्रेरी के अंदर दिखाया गया है? तो इसमें क्या है? प्रिजर्व द legacy of ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या इसमें जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी लेगेसी को प्रिजर्व किया जाता है। यहां पर क्या कहता है? उनकी लेगेसी को प्रिजर्व किया जाता है। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी। क्लियर? चलते अपन आगे। What is the India rank in कॉफी प्रोडक्शन इन वर्ल्ड? अब ये पूछ रहा है कि बताइए कॉफी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कितनी है इस बार। क्लियर? तो इंडिया 7th में आ गई है। 7th सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है कॉफी का। क्लियर? और नंबर 1 पे कौन है? ब्राजील। देखो आप नंबरिंग देख लीजिए, पहली है ब्राजील, दूसरी है वियतनाम, तीसरी है कोलंबिया, 4th इंडोनेशिया, 5th इथोपिया, और नेक्स्ट है 6th है होंडुरस, और 7th है इंडिया। और 7th होने के साथ ये तो प्रोड्यूसिंग है,
वी कैन से प्रोडक्शन नंबर है। क्या है? प्रोडक्शन नंबर। अब इसके साथ क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोडक्शन नंबर तो है ही 7, बट ये एक्सपोर्ट कितना करती है? वी कैन से एक्सपोर्ट कितना करती है? तो इसका एक्सपोर्ट है $1.29 बिलियन ईयरली। कॉफी का इतना एक्सपोर्ट करती है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका स्टेट में, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी जीती है 50-50 फॉर्मेट का। याद रखना, मैं भूल गया था, मैंने टेस्ट बता दिया था, देन आफ्टर मैंने अपनी मिस्टेक को सही किया और आपको बताया विजय हजारे ट्रॉफी 50-50 फॉर्मेट में होती है। क्लियर? वनडे में। क्लियर? नेक्स्ट है, फर्स्ट है और नेक्स्ट है केरला। केरला सेकंड नंबर पर और थर्ड है तमिलनाडु। याद रखना है 3 स्टेट के नाम जो कि सबसे क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कॉफी के प्रोडक्शन में। क्लियर? चलते हैं अपन। विच कंट्री हैज अनवेल वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल? वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी टनल किसने अभी वी कैन से अनवेल बनाई है? तो वो चाइना है। चाइना ने वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल बना दी है। याद रखना। और ये क्या है? चाइना की आप एक पॉलिसी जानते हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या है? ये चाइना की पॉलिसी है। क्या करना है कि अपने एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकाला कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को कनेक्ट किया जाएगा विद चाइना, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो इसी को वी कैन से और मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना ने क्या किया है कि नॉर्थन एंड साउथर्न जिंगजियांग को कनेक्ट कर दिया है बाई टनल। और इसकी कितना वी कैन से कितनी लेंथ है? तो 22.13 किलोमीटर। क्लियर? 22.13 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। याद रखना। चलते बनाएंगे। सेवंथ इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कॉपरेशन डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी? देखो अभी दिल्ली में हुआ है ये सेवंथ इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कॉपरेशन। और इसका मेन मोटिव क्या है? इस डायलॉग का मेन मोटिव है टू कॉपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, टू कॉपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। और इसी के साथ अपहोल्ड कमिटमेंट, अपहोल्डिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। याद रखोगे, सी के प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNCLOS। याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था हाई सी ट्रीटी के ऊपर। हाई सी ट्रीटी के ऊपर मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया था। और अगर आपको इंडिविजुअल देखना है तो पहले आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए। YouTube चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक एडिटर का फोल्डर है जिसके अंदर हाई सी टीटी का वीडियो पड़ा हुआ है। क्लियर? और अगर इतनी मेहनत नहीं करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो फर्स्ट लिंक आपको हाई सी टीटी की लिंक आपको इजीली मिल जाएगी। तो वो भी वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाई सी टीटी क्या है, पूरा आपको डिटेल में समझाया है। क्लियर? तो ये सारे डिस्कस हुए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सेवंथ इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कॉपरेशन डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। याद रखना। 3-day फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो फ्लेमिंगो फेस्टिवल हुआ है और 3 दिन का, ये आंध्र प्रदेश में और इसका मेन एम क्या है? इसका एम है टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन पुलिकट लेक
देखो फ्लेमिंगो बर्ड देख पा रहे होंगे, फ्लेमिंगो बर्ड है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ पुलिकट लेक की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज अ पर्टिकुलर एम ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। क्लियर, याद रखोगे। तो इसी के साथ 22 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब मिलते हैं हम कल 23 ऑफ जनवरी को, तब तक के लिए जय हिंद।